प्लेस हिस्ट्री जोन में आप लोगों का स्वागत है। और आज महासप्तमी का दिन है। माँ दुर्गे का 7वां रूप का आज पूजा है और इस अवसर पर मैं अपने चैनल का शुरुआत किया हूँ और मैं एक मंत्र से इस अभियान इसका आगाज करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि आज से मैं रेगुलर आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाया करूँगा। आप जानते ही हैं मेरे चैनल का नाम मिथिलेश हिस्ट्री जोन है, तो मैं यहाँ पर हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के बीच। हिस्ट्री स्पेशली ये यूपीएससी, बीपीएससी, सिविल सर्विस एंड टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए, फिर रेलवे, फिर एसएससी और एनी अदर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको अपना भरपूर प्रयास करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए हमारे चैनल के थ्रू। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम आते हैं अपने पॉइंट पर और आज से हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के इस सीरीज का। और इस सीरीज में मैं आपको हिस्ट्री को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और सरल शब्दों में, ताकि आपको बढ़िया से समझ आए और आसानी से आप याद रख सकें। हिस्ट्री जो है, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का फादर कौन है? हिस्ट्री यह है क्या? इसका फादर हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्ट्री का अर्थ होता है इतिहास। इसको जब हम अलग अलग करें तो इति जोर हास मिलकर बनता है आपका इतिहास। इति का मतलब होता है बीता हुआ और हास का मतलब होता है कहानी। बीता हुआ कहानी को ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब हम जानेंगे कि इतिहास जो होता है, बीता हुआ कहानी जो पास्ट में हो गया, उसको हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास कितने तरह का होता है और हमको क्या क्या पढ़ना है इतिहास के अंतर्गत, कौन कौन से पार्ट को पढ़ना है, आइए हम जानते हैं। तो देखिए, इतिहास जो होता है ना, इतिहास 4 प्रकार का होता है। इतिहास को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला भाग हम कहते हैं इसको, सबसे पहला भाग को कहेंगे हम प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास इसको कहेंगे। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास हो गया। उसके बाद है दूसरा नंबर में आ जाएगा आपका मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मेडाइवल हिस्ट्री। और तीसरा हो गया आपका सबसे पॉपुलर पार्ट जो आजकल ट्रेंडिंग में रहता है, वो है आधुनिक इतिहास। ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। और सबसे लास्ट पार्ट जो बच जाता है, इसको हम कहते हैं विश्व इतिहास, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री। अब हम बारी बारी से आपको बताते हैं कि ये क्या है। प्राचीन इतिहास में हम शुरुआती इतिहास के बारे में बात करेंगे, जो शुरू से चला आ रहा है, ठीक है। और बीच में जो आएगा, बीच का पीरियड होगा, जो एम्पायर वगैरह होगा, वो उसमें हो जाएगा आपका मध्यकालीन इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री। और आधुनिक इतिहास हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, और विश्व इतिहास हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री। जिसमें से विश्व इतिहास का कुछ मतलब एग्जाम में ही सेलेक्टेड होता है, वहीं पूछता है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वन डे एग्जाम में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से रहता है। और धीरे धीरे विश्व इतिहास को भी इंक्लूड किया जाता है। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे भारत का इतिहास। ये सारा पार्ट अलग अलग देशों का अलग अलग इतिहास है, लेकिन हम भारत के हैं तो हमको भारत के इतिहास के बारे में जानना है। प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास को हम जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं आज। सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ हम मानक बुक्स का यूज करेंगे जिससे आपको स्टडी करना है और अपने तैयारी को थोड़ा और धारदार बनाना है। क्योंकि हम इतिहास का क्लास आपको ले रहे हैं यूपीएससी और बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए हम मानक बुक्स का एक बार चर्चा कर लें। प्राचीन इतिहास,
प्राचीन इतिहास के लिए हम ये सबसे पॉपुलर हैं रामशरण शर्मा, इनका है ओल्ड एनसीईआरटी भी कहा जाता है, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का भी हम उपयोग करेंगे। उसके बाद मिडाइवल में हम करेंगे आपका सतीश चंद्रा के बुक को हम रेफर करेंगे, सतीश चंद्रा। और वहीं हम यहाँ पर बात करेंगे मॉडर्न का, तो मॉडर्न में हम बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको बता दें एक बार, क्या प्राचीन इतिहास में हम रामशरण शर्मा के बुक से रेफर करेंगे, मिडाइवल में सतीश चंद्रा और मॉडर्न में बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम का। तो आइए हम इसका स्टार्ट करते हैं, ना बिना कोई समय गवाए हम अपना लेक्चर को शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास में सबसे प्राचीन क्या था? वेद था। वेद 4 होते हैं, पढ़े भी होंगे, हम लोग जानते भी हैं। कौन कौन वेद होता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं। कौन कौन वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होते हैं। अब वेद तो जान गए, अब वेद के बारे में ये 4 वेदों की संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। और वेदों की संख्या जब 4 होती है तो कौन कौन सा वेद होता है? सबसे प्राचीन हो गया ऋग्वेद और सबसे बाद वाला वेद जो हो गया वो है अथर्ववेद। अब हम जानते हैं वेदांग, वेद और वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा ज्योतिष, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त और छठा है आपका छंद। तो हम जाने वेदों की संख्या 4, तो वहीं वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन सा वेदांग है? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। एक बार और याद करते हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो गया। वेदांग हो गया 6। और हम जानेंगे अब पुराण के बारे में। तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आपका हो जाएगा 18। और सबसे पुराना पुराण जो होता है वो है आपका मत्स्य पुराण। ठीक है। आज तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, है ना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि YouTube के इतिहास में लगता है मैं फर्स्ट दिव्यांग टीचर हूँ। मुझे यह कहते हुए आपसे कि आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, है ना। फर्स्ट दिव्यांग टीचर YouTube के इतिहास में आ रहा है। आपका सहयोग का हम अपेक्षा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद आपका, आपने बहुत हमको सपोर्ट दिया, इसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।